एक 19 साल का राहुल मीना नाम का लड़का, जो कि 12th जब उसने पास आउट की थी, उसमें उसके 90% मार्क्स आए थे। अलवर से जो है वो बिलोंग करता है। और अलवर में ही उसने जो है 21 अप्रैल 2026 को अपने दोस्त की वाइफ के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, या यूं कहें कि उसने अपने दोस्त की वाइफ का रेप किया। उसके बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है और दिल्ली आ पहुँचता है। 22 अप्रैल 2026 को उसने 22 साल की एक लड़की का रेप किया और उसके बाद उसका मर्डर कर दिया। पूरा मामला क्या कुछ है, आइए एक बार जान लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल काजी ट्रेंड स्टोरीज पर। मैं हूं काजल। मैं आप लोगों के साथ अपने चैनल पर सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो शेयर करती हूं, ताकि आप लोग सच्ची घटनाएं जो हैं मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, उनके अंजाम को देखकर कुछ जो है अच्छा सीख सकें, जागरूक हो सकें बुरी घटनाओं के अंजाम को देखकर, और लोगों को भी आप जागरूक कर सकें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी जागरूक हो सकें। दिल्ली के पोश इलाके में जो है 22 अप्रैल 2026 को जो है 22 साल की एक लड़की की जो है बड़ी ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। ये जो लड़की थी, ये एक आईआरएस अधिकारी की जो है बेटी थी। और ये लड़की जो है पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा होशियार थी। आईआईटी जो है दिल्ली से इसने पढ़ाई की थी, और अभी हाल फिलहाल ये सिविल सर्विसेज यानी कि यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। और इसके जो है घर परिवार वालों का, रिश्तेदारों का कहना था कि ये लड़की आगे चलकर जो है ज़रूर जो है इसका सिलेक्शन होता यूपीएससी में भी, और ये ज़रूर आईएएस अधिकारी बनती। लेकिन किसे पता था कि उससे पहले ही इस लड़के के साथ इतना खौफनाक कांड हो जाएगा, इसकी बेहद निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाएगी। और हत्या किसी बाहर वाले ने नहीं की, बल्कि इनके घर में पिछले 8 महीने से काम कर रहे राहुल मीना नाम के लड़के ने की थी, जो कि इनका नौकर था, या यूं कहें कि एक मेड के रूप में इनके घर पर काम करता था। राहुल मीना नाम का लड़का इस घर में लगभग 8 महीने तक काम करता रहा, लेकिन उसे लगभग 1.5 महीने पहले काम से हटा दिया गया था। और काम से हटाने का कारण क्या था, वो मैं आपको बताती हूँ। जो राहुल मीना है, इसको जो है ऑनलाइन गेमिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक है, और ऑनलाइन गेम जो ये खेलता है उसमें ये पैसे लगाता है। और ये जो है जहाँ ये काम करता था, आईआरएस अधिकारी का वो घर था। यानी कि ये जो लड़की थी 22 साल की, इसके पिता आईआरएस अधिकारी थे। और जो है वहाँ पर ये काम करता था, और वहाँ आस-पास जितने और भी घर थे, वहाँ से ये जो है पैसे माँगता था उधार पर, और फिर उनको वापस चुकाता भी नहीं। तो आस-पास के जो लोग हैं, वो आईआरएस ऑफिसर को कंप्लेंट करते थे इस लड़के के खिलाफ कि ये जो है हमसे पैसे ले लेता है, और जो है फिर हमारे पैसे वापस नहीं चुकाता। और इन्हीं शिकायतों से परेशान होकर उस आईआरएस अधिकारी ने इस लड़की यानी राहुल मीणा को घर से लगभग 1.5 महीने पहले काम से निकाल दिया था। और कुल मिलाकर इसने 8 महीने तक इसी घर में काम किया था। इसे घर के कोने कोने का अच्छे तरीके से पता था, कौन घर में कब आता है, कौन घर में कब जाता है, घर में कौन सा सामान कहाँ पर रखा हुआ है। और जब घर वाले मेंबर्स घर से बाहर जाते हैं तो मेन डोर की जो चाबी है वो कहाँ पर रख के जाते हैं, दरवाजे को लॉक करके। जो 8 महीने तक एक घर में काम कर ले तो सीधी सी बात है, उसे तो हर चीज़ का अच्छे तरीके से पता ही होगा। तो इस लड़के को जो है एक इस लड़के के मन में सोची समझी एक साजिश पनप गई थी जब इसे काम से निकाला गया था। इसे गुस्सा था कि इसे काम से क्यों निकाला गया। इसके अंदर बदले की भावना थी। साथ ही साथ इसे इसे पैसों की ज़रूरत भी थी। इन्हीं सब सोचों के चलते इसने अपने दिमाग में जो है एक प्लानिंग बना ली थी, एक साजिश बना ली थी। उसी के चलते ये जो है 22 अप्रैल को सुबह 6 बजे के आसपास घर में एंटर करता है, जब आईआरएस अधिकारी और उनकी पत्नी जिम के लिए घर से निकल गए थे। बाहर मेन डोर को वो लॉक करके चाबी जो है एक निश्चित स्थान पर रख गए थे। और वो चाबी इसीलिए रख कर जाते थे क्योंकि घर की जो दूसरी मेड है वो आए और जो है साफ सफाई अपनी कर ले। और इसी के चलते जो है वो चाबी को रख जाते थे। और उन्होंने गलती ये की कि उन्होंने इस लड़के को हल्के में ले लिया।
उन्होंने नहीं सोचा था कि ये इस लड़के को काम से निकाल देंगे, तो ये दिमाग में इतनी ज़्यादा भयानक साजिश जो है पैदा कर लेगा। और जो है उन्होंने चाबी रखने की जगह अपनी चेंज नहीं की, वो सेम प्लेस पर चाबी को रखकर चले गई। तो सुबह के टाइम जैसे वो घर से चले जाते हैं, लड़के को पता था कि वो इस टाइम जाते हैं, लड़का राहुल मीना जो है वो घर के अंदर एंटर करता है और घर में जो मौजूद थी वो थी सिर्फ वो 22 साल की लड़की। उसके बाद जब ये घर में जाता है तो ये सीधा उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर वो लड़की मौजूद थी। दोनों का आमना सामना होता है। उसके बाद जो लड़का है लड़की से पैसे मांगता, लड़की पैसे देने से मना करती है, तो ये जो है उसके साथ थोड़ी बहुत मार पिटाई करता है और उसे जो है मजबूर करता है फिंगरप्रिंट लगाने के लिए उस लॉकर पर जहाँ पर जो है ज्वेलरी वगैरह कैश वगैरह रखा हुआ था। लेकिन जब प्रिंट नहीं मैच होता उसके बाद ये उस लड़की को जो है फ़ोन के चार्जर की केबल से गला घोंटकर इसकी हत्या कर देता है, उसे मौत के घाट उतार देता है और इसी बीच उसके जो है कपड़ों पर खून के छींटे भी लग गई थी। उसके बाद जो है ये दूसरे लॉकर में जाता है और पेचकस के साथ जो है उस लॉकर को ये खोल देता है और उसके अंदर जो भी कैश और ज्वेलरी रखी हुई थी, लगभग 2.5 लाख के आसपास कैश बताया जा रहा हो, कुछ थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी थी, उसको ये लेता है और उसके बाद ये अपने कपड़े चेंज करता है क्योंकि उन कपड़ों पर खून के धब्बे लग गए थे। उसके बाद ये घर से फरार हो जाता है और इसका एक छोटा सा मोमेंट जब ये घर से फरार होता है आसपास के सीसीटीवी में कैप्चर हो जाता है और उसी के द्वारा ये पकड़ा जाता है। उसके बाद जब माता पिता जिम से आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी बेटी जो है वो जो है मृत पड़ी हुई है फ्लोर के ऊपर। तो माता पिता को तो एक नाइटमेयर जैसा फील हो रहा था। माता पिता जो है या आईआरएस अधिकारी कहें वो जो है पुलिस के पास कॉल करते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस घर पर आती है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और जो है सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, लगभग 100 के करीब सीसीटीवी पुलिस खंगालती है। तो एक सीसीटीवी में वो लड़का जो है येलो टी शर्ट पहने हुए कैप्चर हो जाता है, जाता हुआ दिखाई देता है। लड़का जो है अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा था, लेकिन दिल्ली के एक ओयो होटल से ही उस लड़के को पकड़ लिया जाता है। और लड़का जो है उसी होटल का वाईफ़ाई उसने एक बार सिर्फ़ यूज़ किया था और उसी वाईफ़ाई यूज़ करने के कारण उसकी लोकेशन जो है पुलिस ट्रेस कर लेती है और उसको जो है पकड़ लिया जाता है। राहुल मीना पहले ये सोच रहा था कि वो बड़े ही अच्छे तरीके से उसने प्लानिंग की है और उस पर जो है कोई इल्ज़ाम नहीं लगेगा, वो बच जाएगा या वो कहीं दूर भाग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो उसने कांड किया था यानी उस 22 साल की लड़की की उसने जो हत्या की थी, उसके बाद लगभग 12 घंटे पुलिस को लगते हैं इस लड़के को पकड़ने में। 12 घंटे बाद जो पुलिस है वो इसको पकड़ लेती है दिल्ली के उस ओयो होटल से, जहाँ इसने वाईफ़ाई यूज़ किया था, जहाँ पर ये कुछ टाइम तक रुका था। उसके बाद इससे पूछताछ की जाती है और उस पूछताछ में ये सामने आता है, जब इसके ऊपर पुलिस के डंडे पड़ते हैं तो ये अपनी ज़ुबान अच्छे तरीके से खोल देता। फिर ये बताता है कि कैसे इसने पहली रात अपने दोस्त की पत्नी के साथ भी रेप किया था। फिर ये वहाँ से जो है डरकर फरार हो गया था और अब यहाँ आने के बाद, दिल्ली में आने के बाद उसको पैसों की ज़रूरत थी और जो है ऑनलाइन गेमिंग की लत इसकी छूटी नहीं थी। साथ ही इसे आईआरएस के जो अधिकारी थे उनको बदले की भावना भी इसके अंदर जागृत थी, उनसे इनको बदला भी लेना था क्योंकि उन्होंने इसको घर से निकाल दिया था। और इन्हीं सब जो है उसके मन में जो ये अलग-अलग तरह के विचार चल रहे थे, इन्हीं सब विचारों को अंजाम देने के लिए उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। एक मासूम लड़की जो कि आगे चलकर एक अच्छी आईएएस अधिकारी बनने वाली थी, जो सिविल सर्विसेज में जाने वाली थी, उसके सपनों को ठोकर मार दी, उस लड़की की जान ले ली। अब ये पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ेगा या जो भी इसके साथ होगा वो कानून जाने, भगवान इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाए। ऐसे लड़कों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। और आप सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आजकल ये मेड रखने का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि घरों में आजकल फीमेल और मेल दोनों जो है वर्किंग हो गए हैं, दोनों जो है जॉब पर जाते हैं और हम जो है बिना सोचे समझे, बिना ज़्यादा जानकारी जुटाए कैसे भी मेड अपने घर पर रख लेते हैं। हम उसके बैकग्राउंड के बारे में बिल्कुल पता नहीं करते।
हम जो है घर में, वो हमारे घर में किस तरीके से रह रही है, किस तरीके से काम कर रही है, कैसे जो है वो घर में चीज़ों को देख रही है, हम इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, क्योंकि हम खुद में ही व्यस्त रहते हैं, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। जबकि हम अगर थोड़ा-सा टाइम निकालें, अगर बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा पता करें और हमारे घर पर वो कुछ टाइम तक रहती है, तो हम कुछ टाइम तक उसको नोटिस करें, चुपके से उसको नोटिस करें कि वो, उसके हाव-भाव कैसे हैं, वो कैसा, मतलब थोड़ा पता चल जाता है। अगर हम इन चीज़ों को देखें, तो इस तरह के जुर्म होने से हम शायद खुद को और औरों को भी बचा सकते हैं। तो आपकी इस पूरी घटना के बारे में जो भी राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सच्ची घटना के साथ, ताकि आप लोग बुरे घटना के अंजामों को देखकर कुछ अच्छा सीख सकें, अच्छा कर सकें, जागरूक हो सकें, दूसरों को भी कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। जय श्री राम।